श्री कृष्ण वैष्णव देश विदेश में निवास करने वाले मेरे प्यारे वैष्णव और मेरे खास युवा मित्र। तो सर्वप्रथम अपने इष्ट देव का स्मरण करेंगे। श्री कृष्णाय नमः, श्री गोपीजन वल्लभाय नमः, श्री आचार्य चरण कमलेभ्यो नमः, श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः, श्री गुरवे नमः, श्री यमुना महाराण्ये नमः। तो वैष्णवों, अपना श्री मधुराष्टकम का संस्कृत से हिंदी में अनुवाद मैं बताने जा रही हूँ। तो उसका प्रारंभ हो चुका है अपना, और करीब अपने 5 श्लोक हो चुके हैं। अब आज अपना देखिए 6वां श्लोक है। गूंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम। तो यहाँ प्रभु क्या कहते हैं अपने वल्लभाचार्य, जो स्वरूप में प्रभु के दर्शन हुए उस स्वरूप का वर्णन वे ठकुराड़ी घाट पर जब विराजमान थे, जिस स्वरूप में प्रभु ने प्रकट होकर दर्शन दिए उस स्वरूप का वर्णन हम देखने जा रहे हैं। तो अपने महाप्रभु जी उसका प्रत्यक्ष वर्णन कर रहे। गुंजा मधुरा यानी गुंजा की माला जो हम पहनते हैं ना, लाल काली सभी वगैरह जो भगवान योग, तो उस समय क्या था कि ब्रज में गुंजा नाम का धान्य मिलता था। धान धान बोलते उसको। और जब प्रभु को माला ज़्यादा प्यारी थी तो सबसे पहले हम सेवा भी करते हैं तो गुंजा की माला धराना आवश्यक होता है, क्योंकि उन्हें ज़्यादा प्यारी थी, क्योंकि वहाँ का धान है एक प्रकार धान अनाज जिसको बोलते हैं हम। गुंजा मधुरा, क्योंकि ज़्यादा हम देखते बहुत बार ज़्यादा दिन पड़ी रहे तो वो सड़ जाती, इसलिए एक प्रकार का धान ही है। गुंजा मधुरा, गुंजा मधुर है आपकी गुंजाने की माला मतलब, और माला जो माला पहनते हो आप माला जी वो भी मधुर है। यमुना मधुरा, यमुना जी भी मधुर है, जहाँ पर आप हमेशा स्नान करते हो गोप गोपियों के साथ, पर यमुना जी भी मधुर है। वीची मधुरा, वीची माने वहाँ की लहरें, यमुना जी की लहरें भी मधुर है। सलीलम मधुरम, सलीलम माने पानी, जो पानी को सब समानार्थी शब्द है। सलीलम, उदकम, नीरजम, सरसिजम, ये सभी। तो सलीलम मधुरम, पानी मधुर है, कमल मधुर है, और मधुराधिपते, मधुरता के स्वामी आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है। फिर से एक बात देखो, आपकी गुंजा की माला जो पहनते हो वो भी मधुर है, माला जी मधुर है, यमुना जी मधुर है, वीची माने लहरें भी मधुर है, सलीलम वहाँ का पानी जल भी मधुर है, कमलम मधुरम उसमें एक पानी के कमल जो है वो भी मधुर ही है। मधुरता के स्वामी आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है। आगे का श्लोक। गोपा गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं भुक्तं मधुरम् इष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम। इसका ज़्यादा तो संधि विग्रह इसमें है ही नहीं, सीधे ही मीनिंग है। गोपी मधुरा, गोपियाँ मधुर है। लीला, आपने जो गोप गोपियों के साथ लीला की है वह भी मधुर है। युक्तम मधुरम, उनके साथ का संयोग, उनके साथ रहना वो भी आपका मधुर ही है। भुक्तम मधुरम, आपका भोग भोजन करना सब मधुर है। इष्टम मधुरम, इष्टम माने निरीक्षण करना, किसी बात को निरीक्षता से बारीकी से देखना हो, आपका निरीक्षण मधुर है। शिष्टम मधुरम, शिष्टम माने शिष्टाचार, किसके साथ कैसा व्यवहार करना, शिष्टता। शिष्टता थोड़ा अलग होता है, शिष्टाचार माने जैसा सभी के साथ किस प्रकार का बर्ताव करना चाहिए वो भी आपका मधुर है। मधुराधिपति है, मधुरता के स्वामी आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है। फिर से एक बार, गोपियाँ मधुर है, आपने उनके साथ की हुई लीलाएं मधुर है। युक्तम मधुरम, उनके साथ रहना, संयोग करना, खेलना कूदना विहार करना, ये सभी मधुर ही मधुर है। भुक्तम मधुरम, भोग आपका या भोजन आपका मधुर है। इष्टम मधुरम, आपका निरीक्षण मधुर है। शिष्टम मधुरम, शिष्टाचार अन्यों के साथ कैसा बर्ताव करना ये भी मधुर है। मधुराधिपति है, मधुरता के अधिपति आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है। अब आखिरी श्लोक 8वां श्लोक।
गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टि मधुरा सृष्टि मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपते अखिलं मधुरम। गोपा मधुरा, जैसे गोपियाँ मधुर है वैसे गोप बालक भी मधुर ही मधुर है। गाओ माने गाये, गाई जिसको हम बोलते हैं गाये मधुर है। यष्टि माने लकड़ी जो आप हाथ में रखते गाय वगैरह इनको चराने के लिए आप लेके जाते थे, तो यष्टि यानी छड़ी जिसको बोलते हैं, या फिर लकड़ी भी मधुर है। सृष्टि मधुरा, आपने जिस सृष्टि की रचना की है वो सृष्टि भी मधुर ही मधुर है। दलितम मधुरम, सृष्टि की रचना तो मधुर है, साथ में विनाश, दलितम माने विनाश भी मधुर है। फलितम मधुरम, फलितम माने उसका फल, फल देना या किसी को वरदान देना, किसी पर प्रसन्न होकर खुश होकर कुछ अच्छी बातें कहना, उसको फल देना, वो आपका फलितम, उसका फल देना या वरदान देना भी मधुर है। हे मधुरा के, मधुरता के स्वामी, मधुरता के ईश्वर, आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है, इसलिए उनको मधुरता के ईश्वरी, सब कुछ आपके पास है मधुर ही मधुर है, इसलिए मधुरता के स्वामी ऐसा कहा है। तो फिर से देखो, गोप बालक मधुर है, गाये मधुर है, यष्टि मधुराः, यष्टि माने लकड़ी छड़ी मधुर है। सृष्टि आपने निर्माण की हुई रचना की सृष्टि मधुर है, और उसका दलितम विनाश भी मधुर है। फलितम मधुरम, आपने वैष्णवों को दिया हुआ वरदान या वैष्णव को दिया हुआ फल भी मधुर है। मधुरता के अधिपति, आपका सब कुछ मधुर ही मधुर है। तो ऐसा मधुरता का वर्णन प्रभु ने इसमें अपने वल्लभ ने किया हुआ है, इसलिए इसको मधुराष्टकम, अष्ट मधुर अष्टकम, अष्टकम माने 8, 8 श्लोक है, इसलिए मधुर अष्टकम इति वल्लभाचार्य विरचित, ऐसे हमारे श्री वल्लभ द्वारा रचित मधुराष्टकम संपूर्णम। जय श्री कृष्ण वैष्णवो।